गाइस, जय हिंद। दिस इज़ फर्स्ट पार्ट ऑफ मिक्सर एलिगेशन। अगर आपने पिछले पार्ट या फिर मैंने पिछली वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट करा दिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद जाके देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो आज का जो टॉपिक है वो है मिक्सर एलिगेशन। मिक्सर एलिगेशन आज का टॉपिक है, ठीक है। तो मिक्सर और एलिगेशन होता क्या है, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन ही होगा उसका, ठीक है। मिक्सर और एलिगेशन में अंतर क्या है, मतलब देखो, मैं जैसे कि एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि मिक्सचर क्या होता है। जैसे कि मेरे पास 30 लीटर क्या है, मिल्क है। 30 लीटर मिल्क है और 20 लीटर मेरे पास क्या है, वाटर है, ठीक है। अब इन दोनों को मैंने एक में मिला दिया तो मेरे पास 50 लीटर क्या आ गया, मिक्सचर आ गया, फर्स्ट मिक्सचर। मेरे पास फर्स्ट मिक्सचर क्या आ गया, 50 लीटर का आ गया, ठीक है। तो अब इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, इसमें 3:2 हो जाएगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या क्या दिया जाएगा, हमें केवल क्वेश्चन में दिया जाएगा रेशियो, कि पहले मिक्सचर का रेशियो इतना है, ठीक है। तो अब अगले में ही क्या बोलता है कि अब मेरे पास अगले में 20 लीटर मिल्क है, मान लो, ठीक है। अब मेरे पास 20 लीटर मिल्क है और 10 लीटर मेरे पास क्या है, वाटर है, ठीक है। तो जब मेरे पास 10 लीटर 20 लीटर मिल्क है, 10 लीटर वाटर है, तो मेरे पास टोटल मिक्सचर क्या हो गया, ये हो गया मेरे पास सेकंड मिक्सचर, ठीक है। ये हो गया क्या, मेरे पास सेकंड मिक्सचर हो गया ये। तो इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1। अभी और ठीक है, ये होता है हमारे पास मिक्सचर, कि मिक्सचर का मतलब होता है कि दो सब्सटेंस जब एक में मिलती हैं तो नया मिक्सचर बनाती हैं, ठीक है। तो अब ये हो गया मेरे पास पहला मिक्सचर, ये हो गया मेरे पास सेकंड मिक्सचर। मिक्सचर की बात हो गई, ठीक है। अब बात होती है हमारे पास एलिगेशन की। एलिगेशन क्या होता है, एलिगेशन का मतलब होता है, एलिगेशन एक वर्किंग मेथड होता है। एलिगेशन क्या होता है, ध्यान से सुनना। वर्किंग मेथड होता है जब पहले मिक्सचर को दूसरे मिक्सचर में मिलाया जाता है, मिक्सचर, ठीक है, पहले मिक्सचर को दूसरे मिक्सचर में मिलाया जाता है, तो जो थर्ड मिक्सचर बनता है वो कौन से मेथड से बनता है, एलिगेशन मेथड से बनता है। और थर्ड मेथड एलिगेशन से हम रेशियो निकालते हैं, मतलब रेशियो निकालते हैं कि पहला मिक्सचर और दूसरे मिक्सचर को किस अनुपात में, किस रेशियो में मिलाया गया। तो ये होता है हमारे पास एलिगेशन। क्या है, एलिगेशन एक वर्किंग मेथड है। तो एलिगेशन रेशियो निकल के आता है, और रेशियो क्या बताता है हमें, वो रेशियो बताता है कि फर्स्ट मिक्सचर का कितना पार्ट इसमें मिला हुआ है, सेकंड मिक्सचर का कितना पार्ट इसमें मिला हुआ है थर्ड मिक्सचर में। तो ये होता है हमारे पास एलिगेशन। एलिगेशन क्या है, वर्किंग मेथड है। और मिक्सचर क्या है, मिक्सचर दो सब्सटेंसों को जब मिलाया जाता है तो एक नया पदार्थ बनता है या फिर मिक्सचर बनता है, उसको बोलते हैं मिक्सचर, मिक्सिंग करना, ठीक है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर, टाइप ए। टाइप ए का पहला क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन जो है, देखो टाइप ए स्टार्ट होगा आज, मिक्सचर एलिगेशन का टाइप ए स्टार्ट होगा। देखो सबसे पहले टाइप ए, टाइप ए में जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है, कि एक मिक्सचर में कोई मिक्सचर दिया हुआ है, हमें मिक्सचर दिया हुआ है। टाइप ए का फर्स्ट लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, मिक्सचर में स्प्रिट। स्प्रिट क्या होता है, वो जो डॉक्टरों के पास होती है ज्यादातर, स्प्रिट और वाटर का, स्प्रिट और वाटर का हमारे पास रेशियो दिया हुआ, कितना दिया हुआ है रेशियो, 3:2 दिया हुआ है स्प्रिट और वाटर का। इसमें स्प्रिट जल से, अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो स्प्रिट है वो जल से कितना अधिक है, स्प्रिट है वाटर से 3 लीटर अधिक है, 3 लीटर अधिक बोल रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन में, क्या है कि स्प्रिट जो है वाटर से 3 लीटर अधिक है। तो अब हमने देखा कि रेशियो इनका 3:2 था। तो जब 3:2 था तो जो रेशियो भी तो एक अधिक है, स्प्रिट, स्प्रिट का जो रेशियो है वो एक अधिक है। तो हमने मान लिया इसमें 3R, 3R। देखो आर बराबर क्या हो गया, देखो इसमें कितना का अंतर है, एक का, तो ये हो गया आर, आर बराबर 3 लीटर का अंतर है। ये आ गया हमारे पास, कैसे निकल के आया, देखो कि इसमें रेशियो में कितने का अंतर था, एक आर का, मतलब एक रेशियो का अंतर था इसमें, और स्प्रिट और वास्तव में कितने का अंतर था, 3 लीटर का। तो मेरा जो इमेजिनरी वैल्यू है बराबर रियल वैल्यू के, मेरा एक आर इसके 3 लीटर के बराबर है, तो एक आर बराबर क्या आ गया, 3 लीटर। और हमसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, हमसे बोल रहा था स्प्रिट की मात्रा। स्प्रिट की मात्रा निकालने के लिए, स्प्रिट स्प्रिट कितना है हमारे पास, 3R है, स्प्रिट तो हमारे पास 3R है। तो 3 इंटू आर का मान कितना है, 3 लीटर। तो मेरे पास क्या आ गया, स्प्रिट 9 लीटर आ गया स्प्रिट, ठीक है। तो इस टाइप वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, रेशियो से करेंगे। रेशियो में जितने का अंतर बोला जाएगा और क्वेश्चन में भी उतने, और क्वेश्चन में दोनों को वैल्यू बराबर रख के एक रेशियो का मान निकाल के फिर जो बोला जाए, स्प्रिट का बोला जाए, अभी इसमें ही बोलता वाटर, तो वाटर का मान निकाल लेते। अगर दोनों का इक्वल, दोनों का टोटल बोलता तो 5R हो जाता, केवल वाटर का बोलता तो 2R हो जाता, केवल स्प्रिट का बोला तो 3R हो गया। इस टाइप वाले क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है, देखो अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि
देखो क्वेश्चन है कि 30 लीटर की मिक्सचर में, एक मिक्सचर दिया हुआ है हमें 30 लीटर का, मिक्सचर कितने का दिया हुआ है, 30 लीटर का मिक्सचर है, 30 लीटर का, ठीक है। दूध और पानी का अनुपात, जो मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दिया हुआ है उसमें, मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ 7:3 उस मिक्सचर में, ठीक है। और दूध और पानी का अनुपात, अब वो बोल रहा है कि अब मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितना हो जाए, 3:7 हो जाए। मतलब पहले मेरे पास रेशियो था मिल्क और वाटर का एक मिक्सचर में 7:3:7। अब बात ध्यान से सुनना, इसमें बोल रहा था कि अब इसमें बोला कितना पानी मिलाया जाए। जब कोई मिक्सचर है मेरे पास, उसमें जब पानी मिलाया जाता है तो जो जो दूध है, जो मिल्क है, उसकी क्वांटिटी तो सेम रहेगी। दोनों मिक्सचरों में जो नया मिक्सचर भी बनके तैयार होगा पानी मिलाने के बाद, उसमें भी तो मिल्क उतना ही रहेगा, मिल्क थोड़ी ना बढ़ जाएगा, क्योंकि हम टोटल पूरा क्या मिला रहे हैं, पूरा वाटर मिला रहे हैं। तो जब हम पूरा वाटर मिला रहे हैं तो मिल्क तो हमारे पास सेम रहेगा। तो मिल्क का रेशियो हम सेम करेंगे। सबसे पहले मिल्क का रेशियो सेम करेंगे तो 7:3 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 दूसरा क्या है 3:7। तो जब हम मिल्क का रेशियो सेम करेंगे तो 3 इंटू 3 दोनों तरफ 7:7। मैंने क्या कर दिया, दोनों मिल्क को बराबर करने के लिए मैंने यहाँ पे 3 का गुणा कर दिया दोनों तरफ, और यहाँ पे 7 का गुणा कर दिया। मतलब पहले वाले में 3 का गुणा कर दिया, दूसरे वाले में 7 का गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब नया हमारे पास क्या निकल के आया, 21:9। और ये वाला का निकल कर क्या आया, ये वाले का निकल गया 21:49। ध्यान से सुनो, अब हमारे पास टोटल रेशियो कितना है 30R, हमारे पास टोटल रेशियो है 30R, और हमारे पास रियल में कितना दिया हुआ है मिक्सचर, 30R बराबर 30L, 30 लीटर के, R बराबर 1 लीटर के हो गया, ठीक है। और हमसे क्या बोल रहा था कि इसमें कितना पानी इंक्लूड किया जाए, कितना पानी इंक्लूड किया जाए। तो कितना पानी इंक्लूड किया, 9 से 49 आने के लिए, 49 आने के लिए कितना R बढ़ाया गया 40R। तो कितना हो गया 40R, तो मतलब 40 इंटू R बराबर 1 लीटर, तो 40 लीटर हमारे पास हमने पानी इसमें डाला। कितना पानी डाला इसमें, 40 लीटर पानी डाला। कैसे निकल के आया, पहले का रेशियो दिया था, दूसरे का रेशियो दिया था, पानी मिलाया था, मतलब मिल्क जो होगा वो हमारे पास सेम होगा, तो मिल्क को मैंने दोनों सेम कर दिए। अब नए रेशियो निकल के आ गए ये दोनों। अब मैंने 30R बराबर 30L की था, 30 हमारे पास लीटर दिया हुआ था, R बराबर 1 लीटर। तो हमसे क्या बोला था, इसमें कितना पानी मिलाया जाए, पहले पानी था 9R, अब पानी हो गया 49R। तो कितना पानी बढ़ गया 40R पानी बढ़ गया। तो R का मान कितना बढ़ गया, R बराबर क्या होता है 1 लीटर, तो 40 लीटर हमने पानी मिलाया, जिससे हमारा रेशियो 3:7 हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो अगले क्वेश्चन में हम एलिगेशन की जो वर्किंग मेथड है एलिगेशन का वो लगाएंगे, और वो एलिगेशन के जो एलिगेशन लगाने की वर्किंग मेथड होता है वो हर क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट होता है कि इसमें कौन से पार्ट लें। तो इस टाइप वाले क्वेश्चन देखते हैं, हर क्वेश्चन में बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में बोल रहा है एलिगेशन वाले, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 40 लीटर का मिक्सचर है, मिक्सचर हमें कितना दिया हुआ है 40 लीटर दिया हुआ है मिक्सचर, ठीक है। दूध और पानी का है, मिल्क का और वाटर का, मिल्क और वाटर का मिश्रण दिया हुआ है हमारे पास ये, ठीक है। यदि इसमें पानी की मात्रा, मतलब पहले मिक्सचर में जो पानी वाटर है, वाटर कितना है इसमें 10% है, 10% है। अब नए मिक्सचर में न्यू मिक्सचर जो होगा उसमें 20% पानी है, ठीक है। जो नया मिश्रण है, पहले मिश्रण मिल्क और वाटर का मिश्रण था 40 लीटर का, उसमें बोल रहा है कि 10% मेरे पास वाटर है उस वाले मिक्सचर में, ठीक है। अब जो नया मिक्सचर बनेगा उसमें 20% पानी है। तो जब नया मिक्सचर बना, कैसे बना, जब हमने क्या डाला, पानी डाला, पानी मिलाया पहले वाले मिक्सचर पर, फर्स्ट मिक्सचर में इंक्लूड करा। जब हमने पानी मिलाया इसमें कुछ पहले मिक्सचर में, तो हमारे पास नया मिक्सचर बना, और नए मिक्सचर में कितना परसेंट पानी हो गया 20% पानी हो गया। तो अब बाय एलिगेशन मेथड इस टाइप वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एक बार दोबारा बता रहा हूं क्या है क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन बोल रहा है कि मिल्क और वाटर का मिक्सचर था, उसमें मैंने कुछ पानी डाला, तो पानी अब जो नया मिक्सचर बना उसमें 20% पानी है, ये क्वेश्चन बोल रहा था, ठीक है। तो अब इस टाइप वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ऐसी लिखते थे। तो इसमें क्या आएगा, हम एक
पकड़ के चलेंगे, हम केवल पानी को पकड़ के चलेंगे अभी, या फिर हम केवल मिल्क को पकड़ के चलेंगे, केवल पानी को पकड़ के चलेंगे। तो हम सबसे पहले हम पानी को पकड़ के चलते हैं, वाटर को लेके चलते हैं। तो फर्स्ट मिक्सचर में वाटर, पहले मिक्सचर में वाटर ये आ गया, सेकंड जो है वाटर मिलाया गया, ये मिलाया गया हमें, पहला मिक्सचर ये था, इसमें ये मिलाया गया, इंक्लूड कराया गया। अब जो थर्ड में है वाटर, यही तो होगा हमारे पास। क्या हो गया क्वेश्चन में, पहले मिक्सचर में जो वाटर था, दूसरे मिक्सचर में, दूसरे में उसने मिलाया गया, इस वाले मिक्सचर में ये मिलाया गया, ये वाला वाटर मिलाया गया, तो हमें क्या मिला, क्या मिला, थर्ड का वाटर मिल गया। थर्ड मिक्सचर का वाटर कितना परसेंट है, देखो पहले मिक्सचर का वाटर कितना था, 10% था, इसमें मैंने 100% पानी मिलाया, क्योंकि पानी में ना तो दूध है ना तो कोई और सब्सटेंस है, तो जिससे हमारे पास पानी कितना 100% प्योर है। तो हमारे पास थर्ड वाटर में क्या आ गया, थर्ड मिक्सचर में क्या आ गया हमारे पास, 20% पानी। पहले मिक्सचर में 10% पानी था, दूसरा जो था हमारे पास वाटर था, उसमें 100% वाटर थी, ठीक है, और थर्ड मिक्सचर में क्या आ गया, 20% पानी। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10%, क्योंकि जो बड़े में से छोटा घटाएंगे तो 10% यहाँ पे, और इसमें से बड़े में से छोटा घटाएंगे तो 80% यहाँ पे। तो जब हम काटेंगे तो 8:1 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आ गया रेशियो। अब मैंने बताया था एलिगेशन मेथड से क्या निकल के आता है, रेशियो निकल के आता है। एलिगेशन मेथड से हमेशा क्या निकल के आएगा, रेशियो निकल के आएगा। और जो रेशियो निकल के आएगा वो क्यों यूज होगा, वो कैसे यूज होगा वो बता रहा हूँ। कि जब भी रेशियो निकल के आएगा, और रेशियो देख किसका रेशियो है, मिक्सचर का रेशियो, पहले मिक्सचर का, मतलब पहले मिक्सचर का जब रेशियो 8 है, तो 8 बराबर हमारे पास 40 लीटर हो गया, 1 बराबर 5 लीटर की हो गया, ठीक है। तो अब हमसे क्या बोला, एक का मान निकालना, तो 1 लीटर, तो 1 का मान आ गया हमारे पास ये। 8 हमारे पास दिया हुआ था, 8:1 के रेशियो में हमने इन दोनों को मिलाया, ठीक है। तो 8 हमने इसका पार्ट मिलाया और 1 हमने इसका पार्ट मिलाया। तो 8 जब हमने इसका पार्ट मिलाया बराबर 40, 1 बराबर 5 के, तो हमने 1 क्या मिलाया, 5 लीटर मिलाया। तो हमने कितना मिलाया, 5 लीटर वाटर मिलाई हमने, ठीक है। समझ में आया कैसे हुआ। मैंने बताया कि एलिगेशन मेथड से हम क्या निकालते हैं, रेशियो, और रेशियो का यूज कैसे करते हैं कि रेशियो जब निकल के आता है तो इसका जो 8 होता है, जो पहला मिक्सचर होता है, मिक्सचर हमारे पास कितना 40, जो 8 बराबर 40 के, 1 बराबर 5, तो हमसे किसका मान बोल रहा है, 1 का। अभी यहाँ पे 3 होता, यहाँ पे 5 होता, तो हम यहाँ पे किसका मान निकालते, 3 का, 5 का, तो हम उतने ही वाटर मिला देते। तो ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं अगली टाइप वाले इसी लैंग्वेज का ही क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि 40 मिलीलीटर का एक घोल है, 40 क्या है, 40 मिलीलीटर का, 40 मिलीलीटर का क्या है, एक घोल है हमारे पास, ठीक है। 40 मिलीलीटर का एक घोल है, उस घोल में क्या बोलता है, 15% एल्कोहल है। ये पिछले वाले टाइप वाले क्वेश्चन है, 15% क्या है, एल्कोहल है, और उस मिश्रण में एल्कोहल की सांद्रता 32% बनाने के लिए इसमें कितना शुद्ध एल्कोहल मिलाया जाएगा। देखो एक मेरे पास मिक्सचर था, 40 मिलीलीटर का मिक्सचर था, एक घोल था, उसमें 15 लीटर एल्कोहल था। अब नए मिक्सचर में, न्यू मिक्सचर में 32% एल्कोहल लाने के लिए, 32% एल्कोहल लाने के लिए कितना कितना परसेंट हम एल्कोहल इसमें और मिलाएंगे, इसमें एल्कोहल कितना परसेंट और मिलाएंगे। क्या पहले क्वेश्चन क्या था, एक घोल था उसमें 15% एल्कोहल था, अब इसमें मैंने कितना एल्कोहल और डाला कि जिससे जो नया मिक्सचर बना उसमें 32% एल्कोहल हो गया। तो इस टाइप वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बाय एलिगेशन मेथड, बाय एलिगेशन मेथड से करेंगे। तो इसमें फर्स्ट मिक्सचर, सेकंड मिक्सचर और थर्ड, पहले मिक्सचर में एल्कोहल लेंगे, अब एक को पकड़ के चलते हैं, तो एल्कोहल, इसमें भी एल्कोहल, इसमें भी एल्कोहल। पहले मिक्सचर का एल्कोहल में कितना परसेंट था, 15% था, दूसरे में मैंने पूरा एल्कोहल डाला, तो मेरे पास एल्कोहल की मात्रा 100% होगी, उसमें उसमें 100% एल्कोहल होगा। पहले मिक्सचर जब हमने सेकंड मिक्सचर में मिलाया, पहले मिक्सचर को जब सेकंड मिक्सचर में मिलाया, पहले मिक्सचर में था 15% एल्कोहल, दूसरे मिक्सचर में 100% एल्कोहल था। तो हमारे पास थर्ड मिक्सचर का एल्कोहल कितना आ गया, एक को पकड़ के चलते हैं, एल्कोहल एल्कोहल एल्कोहल, तो 32% आ गया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये निकल के 17, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 100 में से घटा के या फिर 8 जोड़ेंगे,
8 से 40 68%। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना रेशियो आ जाएगा 4:1। अब मैंने बताया कि रेशियो को कैसे, अब रेशियो निकल के जब आता है तब इसको कैसे सॉल्व करते हैं। रेशियो को सॉल्व करने के लिए 4 बराबर 40 लीटर के, तो हमारे पास जो 4 है 4R बराबर 40 लीटर की हो जाएगा। 1R बराबर क्या होगा 10 लीटर की हो गया। हमसे क्या बोला था 1R, तो 1R का मान कितना आ गया 10 लीटर। कहने का मतलब है कि इसमें कितना परसेंट कितना लीटर मिलाया गया 10 लीटर एल्कोहल इंक्लूड किया गया। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। कहने का मतलब क्या था, एक घोल में 15% एल्कोहल था जो 40 मिलीलीटर का घोल था। 10 मिलीलीटर आएगा, 10 मिलीलीटर एल्कोहल, 40 10 मिलीलीटर, मिलीलीटर मिलीलीटर है टोटल। ठीक है, तो 15% एल्कोहल था। अब इसमें नया मिक्सचर में कितना एल्कोहल मिलाया गया इस वाले मिक्सचर में, कि जो नया मिक्सचर हमें प्राप्त हुआ उसमें 32% एल्कोहल हुआ। तो बाय एलिगेशन मेथड से पहले फर्स्ट मिक्सचर का एल्कोहल, दूसरे मिक्सचर का एल्कोहल, थर्ड मिक्सचर का एल्कोहल, दोनों को सॉल्व करके रेशियो निकाल लिया। पहले मिक्सचर में कितना एल्कोहल, पहले मिक्सचर कितना था 40 मिलीलीटर, तो 4R बराबर 40 मिलीलीटर के आर का मान 10 मिलीलीटर और 1R का मान निकालिए 10 मिलीलीटर। तो कितना इंक्लूड किया गया 10 मिलीलीटर एल्कोहल इसमें इंक्लूड किया गया। तो ये हो गया टाइप।